यस दोस्तों, राजस्थान के आभूषण के अंदर कला संस्कृति वाला पार्ट है, जिसके अंदर राजस्थान के आभूषण में ये थोड़े याद करने मुश्किल होते हैं, जिसको इजी वे के अंदर हम इंडिविजुअल आभूषण का डायग्राम बना करके इनको आसानी से याद कर सकते हैं। जिसका कुछ आभूषण के डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, इनको देख सकते हो आप इसी तरीके से, और अलग अलग आभूषण के डायग्राम बना करके इनको याद कर सकते हो। पहला जो आभूषण होता है हमारे पास, पहला जो आभूषण होता है जिसके अंतर्गत पहला शीश फूल आता है। शीश फूल जो होता है इसे क्या कहा जाता है, सिर फूल बोलते हैं, सेरस बोलते हैं। तो इसका डायग्राम हम इस तरीके से इसको आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा, गोफण जो होता है वो वेणी के अंदर लगाया जाता है। तो यानी चोटी के अंदर गोफण साकड़ जैसी संरचना होती है, वेणी के अंदर पहनी जाती है। तो वो इसको भी हम इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं कि ये गोफण का डायग्राम हो गया। ये जनरली समझाने के लिए डायग्राम मैंने बनाए हैं कि इनको हम आसानी से, ताकि एग्ज़ाम के अंदर कन्फ्यूजन ना हो और हमको आसानी से जिस अंग का आभूषण हो वो अंग हमको याद हो जाए। अगला, बोर और बोडला। ललाट के ऊपर बोर जैसी आकृति होती है, बिंदी जैसे हमारे पास में उसके अंदर होते हैं। हम सभी ने देखा भी होगा घर के अंदर महिलाओं के जो आभूषण होते हैं उसमें बोर या बोडला। तो इसके ऊपर एक हुक लगा हुआ होता है, उस हुक के ऊपर जो धागा बांधा जाता है, तो इससे ये बोर या बोडला जो होता है उसको लटकाया जाता है। इसके अलावा रखड़ी, रखड़ी जो होती है वो सुहाग का प्रतीक भी मानी जाती है। सुहाग का प्रतीक रखड़ी मानी जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर जो हुक होता है उसको सरी या बगड़ी बोलते हैं। अगला, पतरी जो होती है वो ललाट के ऊपर पहनी जाती है। दाएं बाएं हमारे पास में ललाट के दाएं और बाएं लगाई जाती है पतरी। और तीन चार पत्थर होते हैं सोने के, तो वो जो ललाट के दाएं और बाएं हमारे पास में लगाए जाते हैं। इसके अलावा झेला, झेला जो होता है वो गरासिया स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण होता है, जिसमें कनपट्टी के ऊपर जो होता है, ये दोनों कनपट्टियों के पीछे जो होता है वो कहता है झेला जो होता है वो पहना जाता है। मोड़ जो होता है वो विवाह के अवसर के ऊपर दूल्हे दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण होता है। हमने देखा भी होगा जनरली मोड़ जो विवाह के अवसर के ऊपर पहनते हैं। अगला, टीका या तिलक जो होता है, इसे टीकड़ा या मांग टीका भी बोलते हैं, जो ललाट के ऊपर लगाया जाता है। अगला, सिरमांग जो होती है वो तिल के आकार की, बिल्कुल मांग के बीच में यानी मांग में जो होता है तिल के आकार की संरचना या साकल होती है, उसे सिरमांग बोलते हैं। अगला, टीडी भड़को जो होता है ये थोड़ा चमकदार भी होता है हमारे पास में, इसे ललाट के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण टीडी भड़को। टीकी बिंदी, हम सब जानते हैं टीकी बिंदी जो होती है दोनों भवों के बीच में टीकी बिंदी जो होती है वो कहती लगाई जाती है, या ललाट के ऊपर टीकी या बिंदी जो होती है वो कहती लगाई जाती है। अगला, मेहमद। मेहमद के ऊपर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लोकगीत भी बने हुए हैं हमारे पास में, गाने जो होते हैं वो बने हुए हैं मेहमद के ऊपर। ये भी सर में पहना जाने वाला आभूषण होता है, माथे पर पहना जाने वाला आभूषण जो होता है यही मेहमद होता है। इसके अलावा सांकड़ी होता है, चूड़ा रत्न होता है, तावित होता है। तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर में पहने जाने वाले आभूषण। उसके अलावा कुछ कान के आभूषण के भी मैंने चित्र बना रखे हैं। इस तरीके से आप इंडिविजुअल आभूषण के डायग्राम बना करके उनको समझ सकते हो। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको दोस्तों में शेयर करना, और ये ट्रिक लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना, और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।